बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मौजूद हूं। 3 मई का आगाज़ हो चुका है। 2 मई मंगल के दिन वो तारीख़ तय हुई थी कि मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीमों के दरमियान। बड़ी ख़बर यह है इस वक्त पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और नाकामी की वजह यह है कि सरकारी दोस्त नहीं माने। ये दावा है शाह महमूद कुरैशी साहब का। किन किन बातों पर इत्तफ़ाक हुआ और जिस वक्त हमने यहाँ पर नोट किया, मैं यहाँ पर मौजूद था, मीडिया के फ्रेंड्स बाकी सारे मौजूद थे। मुज़ाकराती टीम जो है वो बाहर निकल कर हुकूमत की टीम कुछ कहती है और फिर तहरीक इंसाफ की टीम बाहर आती है, उसका मौक़िफ़ ऑल टुगेदर डिफरेंट नज़र आता है। ये मुज़ाकरात किसकी वजह से ख़राब हुए, इसमें स्पॉयलर्स कौन थे, किसने स्पॉयलर्स का किरदार अदा किया, ख़राब कौन कर रहा था इस मुज़ाकरात को, इसके हवाले से कुछ इशारे मिलते हैं आपको ढके छुपे अल्फाज में, वो भी आपको मिल जाते हैं। और इस तमाम मुज़ाकरात की कहानी के नाकाम होने के बाद अब आइंदा क्या होने वाला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके हवाले से क्या हिकमत अमली जो है वो अपनाएगी, उस पर मैं आपके साथ तरतीब के साथ बात कर लेता हूँ। राना फैसल साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, करामत मुग़ल भी आए हुए थे, अदील सरफराज साहब भी मौजूद थे, बाकी मीडिया के दोस्त अभी क्योंकि बाहर जो है अब से चंद मिनट पहले शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, सेनेटर अली ज़फ़र, इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस टॉक ख़त्म हुई है। इंटरेस्टिंगली जो मीडिया की वैन्स जहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर कैमरे मौजूद थे, जहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स मौजूद थे, लोग उसको रिकॉर्ड करना चाह रहे थे, सुनना चाह रहे थे, वहाँ पर अपोजिशन की यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम ने जाकर मीडिया टॉक की, जबकि जो हुकूमती टीम है, इसहाक डार साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके साथ ख्वाजा साद रफ़ीक मौजूद थे, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब मौजूद थे, तारिक बशीर चीमा मौजूद थे, दीगर उनके अराकीन मौजूद थे। वो पार्लियामेंट हाउस से बाहर नहीं आए। उन्होंने जो कमेटी रूम नंबर 2 है मशहूर ज़माना, जहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास भी होता है, उसके बाहर खड़े होकर एक मीडिया टॉक की। और जिस वक्त मीडिया टॉक हुकूमती टीम कर रही थी तो तासुर बिल्कुल मुख्तलिफ मिल रहा था, लेकिन एक बात खटक रही थी। जब उनसे 2 सवाल हुए, उन 2 सवालों के जवाब में उन्होंने जब जवाब जो है वो थोड़ा सा गोल मोल दिया तो अंदाज़ा हो गया कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। अब इसको ज़रा तरतीब से देख लें। पहली नशिस्त हुई, दूसरी नशिस्त हुई और फिर यह कह दिया गया कि तीसरी नशिस्त जो है वो हतमी होगी, फ़ैसला कुन होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बात कही थी, जो मौक़िफ़ सामने इमरान खान साहब ने रखा था, वो ये कि 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ, कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली। अगर ये तीनों असम्बलियाँ तहलील करने पर राज़ी हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में एक ही दिन में इंतखाबात के लिए राज़ी है। अब ये मौक़िफ़ लेकर चल रहे थे। दूसरी तरफ हुकूमत जो है उसने ये मौक़िफ़ रखा था कि बजट जो है वो पेश करने की इजाज़त दी जाए, हम बजट पेश करेंगे, बजट पेश करने से पहले असम्बली तहलील नहीं हो सकती। ये वो माहौल था जिसमें मुज़ाकरात हो रहे थे। अब होता ये है कि आज मुज़ाकरात में एक वक्फ़ा आता है। पहले चेयरमैन सेनेट जो है वो इशाइया देते हैं, खाने का एहतमाम करते हैं मुज़ाकरात कारों के दरमियान। उसके फ़ौरन बाद मुज़ाकरात का दौर शुरू हो जाता है, चेयरमैन सेनेट वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। मुज़ाकरात के दरमियान फिर आता है वक्फ़ा। बाहर हम लोगों को ये बताया जाता है कि कुछ न कुछ बातचीत हो गई है, मामलात तय पा रहे हैं, बहुत मस्बत हुए हैं और अपनी अपनी क़यादत को आगाह करना है। अपनी अपनी क़यादत को आगाह करने के बाद मुज़ाकरात दोबारा होंगे। उसके बाद दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं और फिर ज़्यादा वक्त नहीं लगता, लगभग 11 बजकर यानी 9:15 9:20 समझें आप, उसके करीब मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो शुरू होता है और तकरीबन 11:30-35 मिनट पर ये लोग बाहर आ जाते हैं और दोनों टीमें अलहदा-अलहदा जाती हैं। एक बात है कि जब मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो जाएँ, जब मुज़ाकरात की बेस पर मामलात तय पा जाएँ तो फिर पार्टियाँ अलहदा-अलहदा नहीं निकलती, वो अपने सामने कंसेंसस डॉक्यूमेंट लेकर बाहर निकलती हैं और इकट्ठे आकर मीडिया टॉक करती हैं। इससे पहले जो मुज़ाकरात के दौर हुए थे उन अदवार में बाहर आकर बहुत ब्रीफ मीडिया स्टेटमेंट्स दी गई थी। सिर्फ ये बताया गया था कि मस्बत तरीके से चल रहे हैं, खुशगवार माहौल में हुए और आइंदा नशिस्त फ़लाँ फ़लाँ तारीख़ को होगी। ज़्यादा तबसरे से गुरेज़ किया गया था। आज ये होता है, पहले जो हुकूमती टीम है वो पहुँच जाती है और जो पीटीआई की टीम है उसकी टॉक बाद में होती है। दोनों अलहदा-अलहदा रस्तों से निकलते हैं। इसहाक डार साहब जो हैं वो सेंटर स्टेज संभालते हैं, वो दरमियान में खड़े होते हैं और मीडिया टॉक का आगाज़ होता है। इसहाक डार साहब कहते हैं बड़ा मस्बत बातचीत हुई,
हमारा इत्तफ़ाक़ राय हुआ बहुत अहम मामलात पर, 3 मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ, ये दावा करते हैं इसहाक़ डार साहब। अब वो 3 मामलात वो ये बताते हैं कि हमारे दरमियान इस बात पर इत्तफ़ाक़ हो गया कि पूरे मुल्क में एक ही दिन में इंतख़ाबात होने चाहिए। दूसरा हमारा इस बात पर इत्तफ़ाक़ हो गया, इसहाक़ डार साहब कहते हैं कि इंतख़ाबात एक दिन होंगे और उस दिन पूरे मुल्क में केयर टेकर सेटअप जो है वो मौजूद होगा। वो कहते हैं ये भी इत्तफ़ाक़ हो गया। फिर वो ये कहते हैं कि ये भी इत्तफ़ाक़ हो गया कि जब इन मामलात को, जब एक ही दिन इलेक्शन होना है, ये सारा मामला एक ही दिन तय पाना है, तो उस सूरत में नताइज जो हैं, इन इंतख़ाबात के नताइज, इनको तस्लीम करने के हवाले से एक मैकेनिज़्म बनाया जाए। उस मैकेनिज़्म में ये हो कि कोई भी पार्टी जो इलेक्शन जीतती है वो, और जो पार्टी हारती है, हारने वाली पार्टी अपनी शिकस्त तस्लीम करेगी खुले दिल के साथ, और इसको यकीनी बनाने के लिए आपको एक और कमेटी बनानी पड़ेगी जो इसकी ओवरसाइट करे। ये दावा किया इसहाक़ डार साहब ने। हमें लगा कि शायद मुज़ाकरात जो हैं वो अब बाकायदा उस फाइनल स्टेज में पहुंच गए हैं। मैंने सवाल किया और बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया ये कि इसहाक़ डार साहब, ये इसका मतलब ये है कि अभी कुछ मामलात जो हैं वो अभी बाकी हैं? उन्होंने कहा हाँ, कुछ लचक हमने दिखाई है और कुछ लचक उन्होंने दिखाई है, लेकिन अभी तारीख़ के ऊपर हमारा कंसेंसस नहीं हुआ कि डिसोल्यूशन किस दिन होनी है, तहलील किस दिन होनी है। फिर उनसे ये पूछा गया कि आइंदा नशिस्त कब होगी इस तहलील की तारीख़ को का तयन करने के लिए। उस पर कोई जवाब नहीं दिया इसहाक़ डार साहब ने। उनके साथ लोग मौजूद थे और साथ ही उन्होंने अपनी मीडिया टॉक ख़त्म कर दी। मीडिया टॉक ख़त्म करके वो बाहर के रास्ते के जो बेसमेंट में पार्किंग है उसकी जानिब रवाना होने लगे। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब से मैंने पूछा कि मुज़ाकरात की कोई तारीख़ वाकई क्या इसका मतलब है ओपन एंडेड तो नहीं रह सकते, इसका मतलब है मुज़ाकरात नाकाम हो गए? उन्होंने इस बात का गोलमोल जवाब दिया। फिर मैंने उनसे सवाल किया, अच्छा आप हमें ये बता दीजिए कि क्या इन मुज़ाकरात में अब तक होने वाली पेशरफ़ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया जाएगा? उन्होंने कहा इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको भी बता देंगे। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये तो कहते हैं कि हम तो 3-2 के फ़ैसले को मानते नहीं हैं, हम 4-3 के फ़ैसले को मानते हैं। यहाँ से अंदाज़ा हो गया था कि ये मामलात कुछ हुए हैं ख़राब। हम लोग बाहर पहुँचे, बाहर शाह महमूद कुरैशी साहब ने अभी आगाज़ किया था अपनी मीडिया टॉक का। शाह महमूद कुरैशी ने बड़े तहम्मुल से, धीमे मिजाज से, जैसे आप देखते हैं ना कि जिस वक्त रोयत हलाल कमेटी बैठती है और रोयत हलाल कमेटी के इजलास के बाद चाँद नज़र आया या नहीं आया, इसके ऐलान के लिए कोई आधा पौना घंटे की तमहीद बांधी जाती है कि फ़लाँ शहर में कमेटी बैठी थी, उसमें वो लोग मौजूद थे, फ़लाँ में वो लोग मौजूद थे, और पूरा एक जो है वो उसका प्रीफेस, एक दिबाचा बनाने के बाद आखिर में एक जुमले की बात होती है कि हुए कामयाब, यानी कि चाँद नज़र आया या नहीं। इसी तरीके से अब मुज़ाकरात कामयाब हुए या नहीं हुए, ये एक सिंपल सी बात थी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो डिटेल्स बताई हैं वो डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शाह महमूद कुरैशी ने पूरा इसका नक्शा खींचा कि कैसे मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ। हमारी नेक नीयत ही शामिल थी, हम चाहते थे कि मुज़ाकरात के ज़रिए सारे सियासी गुंजल को सुलझाया जाए, इसको हल किया जाए। उसके लिए हम बैठे, ये हमारी तीसरी नशिस्त थी। इमरान खान साहब ने हमें ये मैंडेट दिया था, उन्होंने दोहराया और उन्होंने कहा कि हमने इनके सामने ये कंडीशंस रखी हैं। हमने इनको एक तो ये बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनिशियल मौक़िफ़ ये था कि हम इंतख़ाबात के लिए असम्बलियों की तहलील 14 मई से पहले चाहते हैं, क्योंकि उस वजह से मसला ये आएगा कि जब एक दिन इंतख़ाबात होंगे और उसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के तो 90 दिन की डेडलाइन गुजर जाएगी। उसके लिए आइनी तरमीम दरकार है। आइनी तरमीम के लिए आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी के लिए हमारे इस्तीफ़े वापस लिए जाएँ, हम कौमी असम्बली का हिस्सा बने, आइनी तरमीम को वोट दें, वन टाइम अमेंडमेंट हो, उस अमेंडमेंट के ज़रिए इस सारे मामले को आइनी कवर मिल जाए। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमने इस मामले पर भी लचक दिखा दी कि हमने तो पहले ये कहा था कि 60 दिन में जब असम्बली तहलील होती है 60 दिन में इंतख़ाबात हो जाएँ। उन्होंने कहा कि हमने जब ये कहा कि 60 दिन में इंतख़ाबात हो जाएँ, तो उन्होंने हमें कहा कि बजट भी पेश करना है। उसके अलावा जनाब हमारा जो है वो 54 दिन जो हैं वो तो सिर्फ़ इलेक्शन प्रोसेस के लिए चाहिए। जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसके तहत वो कहते हैं कि हमने फिर लचक दिखाई इस मामले पर। हमने कहा कि ठीक है वन डे हो जाएँ,
इंतखाबात, हम इसके लिए राज़ी हैं। हम इसके लिए राज़ी हैं कि पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात हों, पूरे मुल्क में केयर टेकर सेटअप मौजूद हो, इलेक्शंस के रिज़ल्ट माने जाएँ, इलेक्शंस के रिज़ल्ट को मानने के लिए एक ओवरसाइट कमेटी जो है वो भी कायम हो जाए। हम ये सब चीज़ें मान गए, लेकिन हमारा इत्तफ़ाक नहीं हुआ। कुछ लचक दिखाई थी हमने, कुछ लचक हुकूमत ने दिखाई, लेकिन हमारा इत्तफ़ाक नहीं हो पाया कि असम्बलियाँ कब तहलील होनी हैं। अब ये उन्होंने नहीं कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, लेकिन क्यों नाकाम हो गए? शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि इसी टॉक के दौरान वो ये कहते हैं कि अब क्योंकि ये बात तय नहीं हुई है और वक्त की किल्लत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला दे चुकी है 4 अप्रैल को कि पंजाब के सूबे में इंतखाबात करवाए जाएँ 14 मई को। वो फ़ैसला बरकरार है, वो जूँ का तूँ मौजूद है। हम नेक नियति से मुज़ाकरात में बैठे थे, चाहते थे कि हल हो जाएँ, लेकिन हमारे सरकारी दोस्त नहीं माने। हमारे सरकारी दोस्तों की कुछ मजबूरियाँ थीं। हमारे सरकारी दोस्तों ने इसमें रोड़े भी अटकाए। वो रोड़े उन्होंने जो मेंशन किए, उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ़ की गुफ्तगू किसी ने सुनी, किसी ने सुना कि जावेद लतीफ़ साहब ने क्या कहा, किसी ने सुना कि एहसन इकबाल साहब क्या फ़रमाते हैं। किसी को अंदाज़ा है कि जब हम पहले दौर के लिए मुज़ाकरात के लिए बैठे थे, उस वक्त हमारे मुज़ाकरात के दौरान 33 कारकुनों को उठा लिया गया। फिर उन्होंने कहा कि जब हम दूसरी नशिस्त मुज़ाकरात की ख़त्म करके घर पहुँचे तो हमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिली कि हमारी पार्टी के सदर चौधरी परवेज़ इलाही के घर धावा बोल दिया गया है। कहते हैं कि हमने ये मामला भी हुकूमत के साथ उठाया, लेकिन हुकूमत के लगता है कि उनको, अच्छा उन्होंने इन अल्फाज में नहीं कहा, लेकिन ज़ाहिर है कि हुकूमत ने आगे से उन्होंने कहा कि हमने वज़ीर दाखिला को कह दिया। तो शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हमने उनसे भी उठा लिया। गर्ज़ ये कि शाह महमूद कुरैशी से जब ये पूछा गया तो फिर अब आपकी जब ये बातों पे कॉन्सेंसस हो गया है और एक बात रह गई है, तो उसके लिए बातचीत और मुज़ाकरात कब होंगे? उन्होंने कहा नहीं, अब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ़्त और इन मुज़ाकरात में हमने अपनी पोजीशन में कितनी लचक दिखाई, रिटन फॉर्म में लिख कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा देंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की जाएगी कि आप 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने के फ़ैसले पर अमल दरामद करें। वेरी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ लेफ्ट विद नो चॉइस नाउ। उन्हें अपने फ़ैसले पर या तो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अब तौहीन अदालत का आर्टिकल 204 इन्वोक करना पड़ेगा, क्योंकि उनके फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब कुछ भी कर ले, उल्टा लटक जाएंगे। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात नहीं करवा सकते। मई की 3 तारीख का आगाज़ हो चुका है, जिससे मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। आप सुनेंगे, हो सकता है कि ये 3 मई भी गुजर चुका हो। और इलेक्शन करवाना एक लंबा प्रोसेस है। पैसे जारी नहीं हुए, उनके पास पैसे नहीं आए, इंतखाबी निशानात तो अलॉट हो गए, लेकिन जो इलेक्शन अमला है उसकी ट्रेनिंग से लेके, बैलेट पेपर्स की छपाई से लेके, इलेक्टोरल रोल्स की छपाई से लेके, वोटर्स की लिस्टों से की छपाई से लेके बहुत तवील मरहले बाकी हैं जो मुमकिन नहीं हो पाएंगे। लिहाजा इलेक्शंस तो आपको लगता है, अंदाज़ा है कि 14 को नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जमा करवाएगी अपना जो मौक़िफ़ है रिटन फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट, और हुकूमत लगता ही है कि अब वो 4-3 वाली मामले का सहारा लेके कि ये तो 3-2 का बेंच है, उसके नतीजे में ये आगे आए हैं, और अब ये 3 वाला 3-2 के बाद आगे ये 3 रुकनी बेंच है, ये बैठे हुए हैं, हम तो इसको मानते ही नहीं, हम तो इसको कुछ तसव्वुर नहीं करते, लिहाजा हम रिपोर्ट भी जमा नहीं करा रहे। ये भी मुमकिन है। अगर अब ये ऐसा करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने फ़ैसले के इम्प्लीमेंटेशन के लिए नोटिस जारी करने होंगे। नोटिस जारी करेंगे, यहाँ पर ये बातें चल रही हैं कि अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत में नाअहल किया जाता है, फ़ारिग किया जाता है, इवन इन एब्सेंशिया किया जाता है, उस सूरत में भी वज़ीर-ए-आज़म को ये कहा गया कि आप फ़ैसला मत मानें, आप अपनी कुर्सी पर कायम व दायम रहें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईन पाकिस्तान के तहत उसके फ़ैसले पर अमल दरामद करवाना एक आइनी ज़िम्मेदारी है पाकिस्तान की एग्ज़ीक्यूटिव और पाकिस्तान की जुडिशल अथॉरिटीज़ की। अब क्या वो करेंगे या नहीं करेंगे, मामलात बहुत ख़राब हो गए हैं, गेम बहुत फंस गई है, और अब इसमें देखना होगा कि नेक्स्ट जो खिताब होगा इमरान खान साहब का वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 2-3 चीज़ें मज़ीद बहुत अहम हुई हैं। ये क्योंकि बहुत अर्जेंट मैटर था, मैं चाहता था कि मैं ज़रा जल्दी इसके ऊपर बात कर लूँ। अदील सरफराज साहब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, उनसे ज़रा बात करेंगे कि
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 8 रुकनी बेंच बैठा था, वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई वो गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो रिमार्क्स हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें कुछ अहम मामलात हैं, उस पर बात करेंगे अगली वीडियो में। और करामत मुग़ल साहब के साथ भी ये जो आज कौमी असम्बली की कार्रवाई थी उसको बड़ा बगौर मैंने देखा। वहाँ से जो जवाब दिए जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, एंड ओवरऑल एक पिक्चर जो है वो सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर से कौमी असम्बली के बाहर से पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल इसके साथ जुड़ी हुई इमारत है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।